दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यूज़ रिपोर्ट लेके हिंदुस्तान टाइम्स से, जहाँ मैं करने वाला हूँ इसको हिंदी में ट्रांसलेट। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी हेडलाइन देख लेते हैं। विक्टिम ऑफ ऑनलाइन फ्रॉड लेज ट्रैप हेल्प्स पुलिस नैब चीट। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, विक्टिम का मतलब होता है पीड़ित। तो विक्टिम ऑफ ऑनलाइन फ्रॉड मतलब कि जो पीड़ित है ऑनलाइन फ्रॉड मतलब कि ऑनलाइन ठगी की। फ्रॉड का मतलब होता है कोई ठगी। जो विक्टिम है मतलब पीड़ित है ऑनलाइन ठगी की। लेज ट्रैप, देखिए ले ट्रैप का मतलब होता है जाल बिछाना। उसने जाल बिछाया। लेज ट्रैप मतलब जाल बिछाया। हेल्प्स पुलिस, पुलिस की मदद की। नैब चीट मतलब कि चीट को पकड़ने में। नैब मतलब पकड़ना और चीट का मतलब होता है जालसाज या फिर ठग, मतलब उस ठग को या जालसाज को पकड़ने में पुलिस की मदद की। तो दोस्तों, ये इसकी हेडलाइन थी। अब मैं इस आर्टिकल को पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने और जो भी वर्ड मीनिंग आपको लगे ज़रूरी है आप उन्हें ज़रूर ही नोट करें। चलिए इसको शुरू करते हैं। A failed businessman took to a matrimonial site to allegedly pose as a rich bachelor who owns expensive cars and farmhouses in NCR to dupe a 26-year-old Delhi woman of over rupees 3 lakh, police said on Friday after arresting the man। क्या मतलब हुआ? अ फेल्ड बिजनेसमैन, देखिए फेल्ड बिजनेसमैन का मतलब हुआ एक विफल, मतलब कि जो सफल नहीं है, जो कि विफल है। अ फेल्ड बिजनेसमैन मतलब कि एक विफल बिजनेसमैन, कारोबारी। टुक टू, देखिए टुक टू का मतलब होता है कि चीज़ का सहारा लेना। तो ये सेकंड टेक टू की सेकंड फॉर्म है। टुक टू, उसने सहारा लिया। टुक टू अ मैट्रीमोनियल साइट। मैट्रीमोनियल साइट का मतलब होता है ऐसी एक वेबसाइट जिस पर विवाह से संबंधित काम होते हैं, तो उसे मैट्रीमोनियल साइट कहते हैं। विवाह संबंधित जो वेबसाइट्स होती हैं। तो उसने क्या करा? टुक टू ए मैट्रीमोनियल साइट मतलब कि एक मैट्रीमोनियल साइट का सहारा लिया। टू अलेज्डली पोज, अलेजली मतलब कथित तौर पर। पोज, पोज करने का मतलब होता है दिखावा करना, दिखावा करने का। अलेजली पोज मतलब कथित तौर पर दिखावा करने का पोज। एज अ रिच बैचलर, एज अ रिच बैचलर मतलब एक अमीर अविवाहित। बैचलर मतलब होता है अविवाहित जिसकी शादी नहीं हुई है। हु ऑन्स, और ये हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। हु मतलब जो, हु ऑन्स मतलब जिसके पास है। ऑन मतलब होता है किसी चीज़ का मालिक होना। हु ऑन्स एक्सपेंसिव कार्स मतलब कि जो महंगी कारों का मालिक है। एंड फार्म हाउसेस, और फार्म हाउसेस का। इन एनसीआर, एनसीआर में। टू ड्यूप, ड्यूप मतलब कि ठगने का। तो ये दिखावा मतलब कि करने के लिए मैट्रिमोनियल साइट का सहारा लिया अपने आप को रिच बैचलर दिखाने के लिए, जिसके पास महंगी कार और क्या है फार्म हाउस है इन एनसीआर में। क्या करने के लिए? टू ड्यूप, ड्यूप का मतलब होता है ठगना। ये एक वर्ब है, आप इसे नोट कर सकते हैं। टू ड्यूप ठगने के लिए। 26-year-old दिल्ली वुमेन, एक 26 वर्षीय दिल्ली की महिला को। ऑफ ओवर रुपीज़ 3 लाख मतलब कि ऑफ ओवर रुपीज़ 3 लाख, 3 लाख रुपए से ज़्यादा। पुलिस सैड, पुलिस ने कहा ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को। आफ्टर अरेस्टिंग द मैन, आफ्टर अरेस्टिंग द मैन मतलब कि आदमी को गिरफ्तार करने के बाद। अकॉर्डिंग टू डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, मतलब अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है अनुसार। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस नॉर्थ वेस्ट के जितेंद्र कुमार मीना के अनुसार द विक्टिम, द विक्टिम मतलब जो पीड़ित हैं, पीड़ित है। विद द पुलिस नोड, देखिए नोड का मतलब होता है अनुमति या सहमति, अनुमति। पुलिस मतलब पुलिस के। द विक्टिम जो पीड़ित है विद द पुलिस नोड मतलब कि पुलिस के नोड से। और जैसे मैंने आपको बताया नोड का मतलब होता है अनुमति, पुलिस की अनुमति से। कोच्ड, देखिए कोच करने का मतलब होता है किसी को प्रशिक्षण देना, तो ये सेकंड फॉर्म है। उन्होंने प्रशिक्षण दिया। कोच्ड अनदर वुमेन मतलब एक दूसरी महिला को। टू हेल्प, मदद करने में। नैप द मैन मतलब टू हेल्प मदद करने में। नैप द मैन आदमी को पकड़वाने में। नैप द मैन। वी हैव अरेस्टेड द 26-year-old सस्पेक्ट। क्या मतलब हुआ कि हमने 26 वर्षीय व्यक्ति को सस्पेक्ट करने का मतलब होता है, सस्पेक्ट का मतलब होता है संदिग्ध। वी हैव अरेस्टेड द 26-year-old सस्पेक्ट, हमने 26 वर्षीय संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया है। विशाल बालियान, जो नाम दिया हुआ है यहाँ पर विशाल बालियान। वी आर इन्वेस्टिगेटिंग, इन्वेस्टिगेट मतलब होता है जांच करना।
वी आर इन्वेस्टिगेटिंग, हम जांच कर रहे हैं। हिज पॉसिबल इन्वॉल्वमेंट, हिज पॉसिबल उसकी संभावित इन्वॉल्वमेंट, मतलब कि इन्वॉल्वमेंट का मतलब होता है भागीदारी किसी चीज़ में। इन चीटिंग, चीटिंग मतलब कि जालसाजी में। इन चीटिंग अदर वुमेन, दूसरी महिलाओं को। ऑन मैट्रीमोनियल साइट्स, मैट्रीमोनियल साइट्स पर। सैड मीना, मीना ने कहा। आगे देखिए, बालियान हु बिलोंग्स टू मुजफ्फरनगर। देखिए बिलोंग टू का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी सी जगह से संबंधित होना दिखाते हैं तो बिलोंग का प्रयोग किया जाता है। और आप जैसे हम देख सकते हैं ये फिफ्थ फॉर्म में बिलोंग्स, क्योंकि जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जिसके अंदर सब्जेक्ट हमारा कोई सिंगुलर नाउन होता है तो वहाँ पर हमें फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग करना होता है। तो क्या मतलब हुआ, बालियान हु, और ये रिलेटिव प्रोनाउन है, तो क्या मतलब हुआ, हु जो बिलोंग करता है। बिलोंग करता है मतलब है, बिलोंग्स टू मुजफ्फरनगर, जो मुजफ्फरनगर से बिलोंग करता है मतलब मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। होल्ड्स एन MBA डिग्री, मतलब कि वो एक MBA डिग्री होल्ड करता है, उसके पास एक MBA की डिग्री है। एंड वर्कड इन द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। अब ये देखिए जो वर्कड है ये इसका मतलब होता है काम करना, और ये सेकंड फॉर्म, इसका मतलब वह क्या करता था, वर्कड इन द ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स में, ह्यूमन रिसोर्स का मतलब होता है मानव, कह सकते हैं इसको मानव संसाधन। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट मतलब मानव संसाधन डिपार्टमेंट में, विभाग में। फॉर अ मल्टीनेशनल कंपनी, एक मल्टीनेशनल कंपनी में के लिए। MNC जिसको शॉर्ट में कहते हैं, MNC उसकी फुल फॉर्म होती है मल्टीनेशनल कंपनी। इन गुरुग्राम, गुरुग्राम में। अंटिल का मतलब होता है तक, जब भी हम किसी वाक्य में तक लगाना चाहते हैं तो वहाँ पर अंटिल का प्रयोग कर सकते हैं। इन गुरुग्राम में अंटिल 2021 मतलब 2021 तक वो काम किया करता था। आगे देखिए, ही देन ओपनड आ रेस्टोरेंट। अब ये देखिए जब भी आप कोई सेकंड फॉर्म देखेंगे और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी तो ये पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य होगा। ही मतलब वह, देन फिर, मतलब कि उसने फिर क्या करा, ओपन किया। ओपन मतलब खोलना, ओपन ये सेकंड फॉर्म में, खोला, ओपनड। अ रेस्टोरेंट, एक रेस्टोरेंट खोला। इन द सेम सिटी, सेम सिटी मतलब उसी शहर में। दैट फेल्ड, जो कि विफल हो गया। फेल मतलब होता है कि इस काम का विफल हो जाना। दैट फेल्ड, विफल हो गया। ड्यूरिंग द सेकेंड वेव मतलब दूसरी लहर के दौरान। ऑफ कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान क्या हुआ, वो फेल हो गया। द सेम ईयर मतलब उसी साल। सेड द पुलिस, पुलिस ने कहा। टू बी एबल टू, देखिए टू बी एबल टू का मतलब होता है किसी काम को करने के समर्थ होना। टू बी एबल टू मेंटेन हिज लेविश लाइफ स्टाइल। देखिए लेविश लाइफ स्टाइल का मतलब होता है, लेविश का मतलब होता है बहुत खर्चीला और बहुत आरामदायक जीवन स्तर जो होता है उसे लेविश लाइफस्टाइल बोलते हैं, जिसके अंदर व्यक्ति बहुत ज़्यादा पैसों का खर्चा करता है, लग्जरी चीज़ों का इस्तेमाल करता है, उसे क्या कहा जाता है, लेविश लाइफस्टाइल। तो क्या मतलब हुआ, टू बी एबल टू मेंटेन। टू बी एबल टू मेंटेन मतलब कि मेंटेन कर पाने के लिए, समर्थ रह पाने के लिए, टू बी एबल टू मेंटेन हिज लेविश लाइफ स्टाइल, जो उसका महंगा लाइफ स्टाइल था। ही अलेजडली मतलब कथित तौर पर, डिसाइडेड उसने तय किया, टू यूज़ मैट्रीमोनियल वेबसाइट, उसने क्या डिसाइड किया, टू यूज़ इस्तेमाल करने का, मैट्रीमोनियल वेबसाइट्स मतलब कि शादी वाली वेबसाइट्स को। टू ड्यूप मतलब ठगने के लिए, वीमेन महिलाओं को। सीकिंग ग्रूम्स मतलब जो दूल्हे को मतलब कि जो दूल्हा ढूंढ रही हैं, सीकिंग ग्रूम्स मतलब कि अपने लिए वर खोज रही हैं, ढूंढ रही हैं, सीकिंग ग्रूम्स। ग्रूम का मतलब है दूल्हा या फिर वर। मीना सेड, मीना ने कहा। ऑन द मैट्रीमोनियल साइट मतलब मैट्रीमोनियल साइट पर। बालियान चेंज्ड हिज नेम, बालियान ने अपना नाम बदल दिया। टू विशाल रघुवंशी मतलब कि क्या नाम बदल दिया, टू विशाल रघुवंशी। पुलिस सेड, पुलिस ने कहा। आगे देखिए द कंप्लेनेंट, देखिए कंप्लेनेंट एक नाउन है जिसका मतलब होता है शिकायतकर्ता। द कंप्लेनेंट इज़ अ रेजिडेंट ऑफ नॉर्थ वेस्ट दिल्ली केशवपुरम। क्या मतलब हुआ, जो शिकायत करता है वो क्या है, एक वो इज़ अ रेजिडेंट मतलब कि क्या मतलब हुआ इसका, इज़ अ रेजिडेंट मतलब वो निवासी हैं, इज़ अ रेजिडेंट ऑफ नॉर्थ वेस्ट दिल्लीज मतलब नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की केशवपुरम की निवासी हैं। शी ऑल्सो वर्क्स, देखिए जो ऑल्सो है ये भी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जब हम किसी वाक्य में भी दिखाना चाहते हैं तो ऑल्सो का प्रयोग किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये वर्क्स लिखा हुआ है क्योंकि ये फिफ्थ फॉर्म है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर जब हमारा कोई भी सब्जेक्ट ही शी या कोई सिंगुलर नाउन होता है तो वहाँ पर हमें
वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का ही प्रयोग करना होता है, तो आप इन चीज़ों को नोट भी करें। शी ऑल्सो वर्क्स इन अ मल्टीनेशनल कंपनी, क्या मतलब हुआ शी ऑल्सो वर्क, वह भी एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती हैं, इन गुरुग्राम में। एंड वॉज लुकिंग फॉर ए ग्रूम, और वो एक वर ढूंढ रही थी, लुकिंग फॉर ए ग्रूम मतलब एक वर को वर ढूंढ रही थी, वर मतलब दूल्हा, लुकिंग फॉर ए ग्रूम। वैन शी केम अक्रॉस होता है मतलब कि आना, किसी के संपर्क में आना। वैन शी केम अक्रॉस, जब वो संपर्क में आई। रघुवंशीज प्रोफाइल मतलब रघुवंशी के प्रोफाइल। ऑन अ मैट्रीमोनियल साइट, एक मैट्रीमोनियल साइट पर, इन फरवरी में। बालियान क्लेम्ड टू बी वर्किंग फॉर अ एमएनसी, बालियान ने दावा किया टू बी वर्किंग, काम करते होने का, फॉर ए एमएनसी, एक एमएनसी के लिए, इन गुरुग्राम में। एंड ड्रॉइंग एन एनुअल सैलरी, और क्या दावा किया, ड्रॉइंग मतलब ले रहा है, एन एनुअल सैलरी मतलब कि सालाना सैलरी ऑफ 50 to 70 लाख रुपीज़, मतलब कि वो सैलरी ले रहा है कितनी, सालाना 50 से 70 लाख। दे एक्सचेंज फ़ोन नंबर्स, एक्सचेंज का मतलब होता है आदान प्रदान करना। दे एक्सचेंज फ़ोन नंबर्स, उन्होंने फ़ोन नंबर्स का आदान प्रदान किया। एंड द टू बिगिन कन्वर्सिंग, देखिए ये बिगिन की सेकंड फॉर्म है। बिगिन कन्वर्सिंग का क्या मतलब हुआ, एंड द टू, और ये जो दो थे, बिगिन कन्वर्सिंग मतलब बातचीत करने लगे। कन्वर्स करने का मतलब होता है बातचीत करना, वार्तालाप करना। बिगिन कन्वर्सिंग ऑन व्हाट्सएप पर। सैड द डीसीपी ने कहा। अ सीनियर पुलिस ऑफिसर, एक सीनियर पुलिस ऑफिसर, हु आस्ड, जिन्होंने कहा, नॉट टू बी नेम्ड मतलब जिन्होंने नाम ना लिए जाने को कहा। सैड, उन्होंने कहा, दैट की बालियान पोज्ड एज एन ऑर्फन, बालियान ने क्या दिखाया, पोज किया, एज एन ऑर्फन। देखिए ऑर्फन एक नाउन है जिसका मतलब होता है ऐसा व्यक्ति या ऐसा कोई भी बच्चा, ऐसा व्यक्ति जिसके माँ बाप ना हो, मतलब कि अनाथ। तो उस बालियान पोज्ड एज एन ऑर्फन, बालियान ने क्या दिखाया, अपने आप को एज एन ऑर्फन मतलब कि अनाथ दिखाया। हुज ग्रैंड पेरेंट्स मतलब कि जिसके ग्रैंड पेरेंट्स मतलब कि दादा दादी लिव इन अमेरिका, अमेरिका में रहते हैं, ऐसा उसने दिखाया। टू मेक द वुमेन बिलीव मतलब मेक द वुमेन बिलीव होता है किसी, मेक बिलीव का मतलब होता है किसी को यकीन दिलाना, विश्वास दिलाना। तो क्या मतलब हुआ, टू मेक द वुमेन बिलीव मतलब महिला को विश्वास दिलाने के लिए। दैट ही वॉज वेरी रिच, कि वह काफ़ी अमीर था। बालियान अलेजली बिगिन सेंडिंग हर फोटोज़ ऑफ एक्सपेंसिव कार, जो बालियान था कथित तौर पर क्या करने लगा, बिगिन सेंडिंग भेजने लगा, उन्हें भेजने लगा, से बिगिन सेंडिंग हर फोटोज़ ऑफ एक्सपेंसिव कार्स मतलब महंगी कारों के फ़ोटोज़ भेजने लगा। सच एज जैसे कि मर्सिडीज़, ऑडी एंड पोर्शे। सैड द डीसीपी ने कहा। ही ऑल्सो शोड हर फोटोज़ ऑफ डिफरेंट फार्म हाउसेस, और ही ऑल्सो शोड उसने उन्हें ये भी दिखाए, ही ऑल्सो शोड उसने ये भी दिखाए, हर उनको, फ़ोटोज़ ऑफ डिफरेंट फार्म हाउसेस मतलब अलग अलग फार्म हाउसेस के फ़ोटो। एंड विलाज, और विलाज इन एनसीआर में। टू पास दैम ऑफ एज इज़ ऑन, ये दिखाते हुए कि वो उसके खुद के हैं, ऑफ एज इज़ ऑन। आगे देखिए, वंस द विक्टिम वॉज कन्विंस्ड, देखिए कन्विंस एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है आश्वस्त हो जाना, किसी चीज़ पर यकीन हो जाना। तो वंस द विक्टिम वॉज कन्विंस, जब वो पीड़ित, जब एक बार वो पीड़ित जो कहते हैं वॉज कन्विंस्ड, वो कन्विंस हो गई मतलब कि आश्वस्त हो गई। ऑफ द स्टेटस से, ही वॉज ट्राइंग टू पोर्ट्रे मतलब उस स्टेटस से, ही वॉज ट्राइंग टू पोर्ट्रे जो वो दिखाना चाह रहा था। बालियान टोल्ड हर, बालियान ने उसे बताया, दैट की ही कुड अरेंज द लेटेस्ट आईफोन, की वो जो लेटेस्ट मतलब कि जो अभी जो लेटेस्ट आईफोन्स हैं वो उसका प्रबंध कर सकता है। ही कुड अरेंज द लेटेस्ट आईफोन मॉडल्स एट ए प्राइस मच चीपर मतलब ऐसे प्राइस पर, मच चीपर जो काफ़ी कम हो, देन द मार्केट रेट से बहुत कम जिनका प्राइस हो। बाय सोर्सिंग द फोन्स मतलब सोर्सिंग द फोन्स को सोर्स करके मतलब लेके, फ्रॉम हिज ग्रैंड पेरेंट्स अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मतलब दादा दादी से। द वुमेन एंडेड अप ट्रांसफरिंग रुपीज़ 3.5 लाख, और जो वुमेन था उसने क्या किया, ऑफ ट्रांसफ़र कर दिए ऑफ 3.5 लाख, 3,05,000 3.5 लाख टू हिम उसको, एज पेमेंट एक पेमेंट के तौर पर, फॉर सेवरल आईफोन्स मतलब कई आईफोन्स के लिए, दैट शी वांटेड टू बाय जो वो खरीदना चाहती थी, फॉर हर रिलेटिव्स अपने रिश्तेदारों के लिए, एंड फ्रेंड्स और दोस्तों के लिए। द डीसीपी सेड, डीसीपी ने कहा। वंस बालियान गॉट द मनी, जैसे वंस मतलब जब, बालियान गॉट द मनी जब बालियान को पैसे प्राप्त हो गए, गॉट द मनी, ही अलेजली कट ऑल टाइज, और उसने कथित तौर पर कट ऑल टाइज उसने सारे संबंध तोड़ लिए, कट ऑल टाइज विद हर उससे, एंड ब्लॉक्ड हर ऑन सोशल मीडिया, और उन्हें ब्लॉक कर दिया सोशल मीडिया पर। आगे देखिए,
वंस द विक्टिम रियलाइज का मतलब होता है किसी चीज़ को महसूस करना। तो वंस द विक्टिम रियलाइज मतलब पीड़ित को रियलाइज़ हुआ, महसूस हुआ, शी हैड बीन चीटेड कि उन्हें चीट किया गया, मतलब उनके साथ जालसाजी की गई है। शी रीच्ड आउट टू द पुलिस, वो पुलिस तक पहुंची, टू द पुलिस इन अर्ली अप्रैल की शुरुआत में। आगे देखिए, द विक्टिम टोल्ड अस, पीड़ित ने हमें बताया, दैट की बालियान्स मैट्रिमोनियल प्रोफाइल, टोल्ड अस दैट की जो बालियान का जो मैट्रिमोनियल प्रोफाइल है वॉज स्टिल एक्टिव। देखिए स्टिल का मतलब होता है अभी भी और फिर भी, तो क्या मतलब हुआ, बालियान्स मैट्रिमोनियल प्रोफाइल, जो बालियान का जो मैट्रिमोनियल प्रोफाइल है, मतलब उस मैट्रिमोनियल साइट के ऊपर जो उसका प्रोफाइल है, वॉज स्टिल एक्टिव, वो अभी भी क्या था, एक्टिव था, मतलब कि सक्रिय था, वॉज स्टिल एक्टिव। सो वी रीच्ड आउट टू अ वुमेन, तो हम एक महिला तक पहुँचे, हु हैड ए प्रोफाइल, जिसका एक प्रोफाइल था, ऑन द सेम वेबसाइट, उसी वेबसाइट पर, एज प्लान्ड, मतलब कि जैसे योजना बनाई गई, एज प्लान्ड, दैट वुमेन शोड इंटरेस्ट, मतलब कि शो, ये सेकंड फॉर्म है, शोड इंटरेस्ट, उसने दिलचस्पी दिखाई, इंटरेस्ट मतलब कि दिलचस्पी दिखाई, इन बालियान्स प्रोफाइल, बालियान के प्रोफाइल में, हु क्विकली गॉट बैक टू हर, जो कोई ही क्विकली गॉट बैक टू हर मतलब जो तुरंत उस तक आ गया, गॉट बैक टू हर मतलब उसे संपर्क किया। द विक्टिम दैन बिगेन गाइडिंग दैट वुमेन, और उसके बाद जो विक्टिम है, पीड़ित है, दैन फिर बिगेन गाइडिंग, उसे मतलब कि गाइडिंग दैट वुमेन, उस महिला को गाइड करने लगी। गाइड करने का मतलब होता है किसी का मार्गदर्शन करना। दैन बिगेन गाइडिंग दैट वुमेन ऑन, किस पर, हाउ टू ल्योर हिम, उसका मतलब कैसे उसको प्रलोभित किया जाए। ल्योर करने का मतलब होता है किसी को प्रलोभित करना, प्रलोभन देना। हिम इनटू अटेम्प्टिंग, कैसे उसे ल्योर किया जाए, प्रलोभन दिया जाए। हिम इनटू अटेम्प्टिंग मतलब प्रयास करवाने में। द सेम मोडस ऑपरेंडी, वही मोडस मतलब कि ऑपरेंडी, मोडस ऑपरेंडी का मतलब होता है किसी भी कार्य को करने की कार्यशैली, इसे मोडस ऑपरेंडी कहा जाता है, जो कि ग्रीक वर्ड है। तो क्या मतलब हुआ, ऑन हाउ टू ल्योर हिम, उसे कैसे प्रलोभित करने के लिए, इनटू अटेम्प्टिंग प्रयास करने में, द सेम मोडस ऑपरेंडी, वही मोडस ऑपरेंडी कार्यशैली इस्तेमाल करवाने में। सैड अनादर प्रोफाइल, सैड अनादर पुलिस ऑफिसर, एक दूसरे पुलिस अधिकारी ने कहा। द प्लान वर्कड, जो योजना थी उसने काम किया। एज बालियन, जैसे कि बालियन अलेज लिखित तौर पर रिस्पॉन्डेड, उसने मतलब कि जवाब दिया। द सेम वे, उसी तरीके से। एज ही हैड बिफोर, जैसा उसने पहले किया था। द वुमेन मैनेज टू ल्योर, ल्योर का मतलब होता है किसी को प्रलोभन देना, प्रलोभित करना। द वुमेन मैनेज टू ल्योर, जो महिला थी वो मैनेज मतलब वो मैनेज कर पाई, टू ल्योर द सस्पेक्ट संदिग्ध को ल्योर कर पाने में, प्रलोभित करना कर पाने में, इनटू मीटिंग हर, उससे मिलने में। इन गुरुग्राम में, एंड देन ड्रॉपिंग हर, और उसको फिर छोड़ने के लिए, टू अ नेबरहुड मतलब पड़ोस में। इन वेस्ट दिल्ली के पंजाबी भाग में, वैलीज पंजाबी भाग। वेयर, जहाँ, अ पुलिस टीम, जहाँ पर एक पुलिस टीम थी, ले इन वेट, जो उसका इंतज़ार में थे, ले इन वेट ऑन ट्यूसडे को। बालियान हैज़ बीन बुक्ड, बालियान को बुक किया गया। बुक करने का मतलब होता है किसी व्यक्ति का अपराध में नाम दर्ज करना। बालियान हैज़ बीन बुक्ड फॉर चीटिंग, मतलब बालियान को चीटिंग के लिए बुक किया गया है। तो दोस्तों ये एक न्यूज़ आर्टिकल था जो मैंने आपके सामने ट्रांसलेट किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।